नया एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नया एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब हम एक नया एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। देखिए, अब क्या है, अब लिखेंगे कि ए कार मूव्स विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, यहां पर मैंने सीधी रेखा नहीं लिख रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 seconds, it takes a perpendicular left turn and maintains its speed, और मेंटेन रखता है अपना स्पीड। ध्यान दीजिएगा, इट्स स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब क्वेश्चन बदल गया है। अब क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। कार चल रहा है इस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन 5 सेकेंड बाद यह एक बायां मुड़ता है। टेक्स ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, लंबवत बायां मुड़ता है। यहां पर हमने बायां लंबवत ले लिया है, कुछ और भी एंगल भी हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल में लंबवत बायां मुड़ दिया है, और वो मेंटेन रखता है अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार। जरा इसको देखिए कैसे बनाते हैं, सीखिए। देखिए जरा सॉल्यूशन। मान लीजिए कि ये एक सीधी रेखा है। अब देखिए, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। यहां से अगर कोई गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए ये कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार चल रही है। देखिए, स्पीड इसका शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड, ये शुरू में t बराबर 0 पर है, लेकिन 5 सेकेंड बाद यह बायां मुड़ जाता है। बायां मुड़ना मतलब अब रास्ता उसका यहां से इधर हो गया, अब वो इधर मुड़ गया, यानी अब वो कार इस दिशा में चल रही है। ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में चल रही है। देखिए, इस दिशा में कार चल रही है अब, लेकिन स्पीड जो फाइनल है वो अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, सिर्फ दिशा बदल लिया है अपना। और अब आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी जो आपका है, ध्यान से देखिएगा, VF वो इधर है, और VI जो आपका है वो यहां पिंक कलर्स में दिखाता हूं, VI आपका इधर है। देखिए, अब आपको चेंज इन वेलोसिटी जानना है। तो चेंज इन वेलोसिटी जानने का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, डेल्टा V का मतलब फाइनल में आप जोड़ दो निगेटिव ऑफ इनिशियल। तो क्या होगा, जरा देखिए। फाइनल तो आपका ये है VF, और इनिशियल का निगेटिव आपको जोड़ना है, इसको उल्टा कर दो। देखो, ये -VI हुआ, देख रहे हो। अब आप दोनों को ऐड कर दो, तो पैरेललोग्राम लॉ सेट करोगे। पढ़ा है ना पैरेललोग्राम लॉ। अब देखिए क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, यहां से तो मिला दो, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा V। ये हमारा शुरू वाला
शुरू वाला जो था वी आई वो ये था, ये एंगल 90 था, तो ये 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाओगे तो ये भी 90 ही आएगा फिलहाल, क्योंकि 90 से मुड़ गया इसलिए। अगर कोई और से मुड़ता तो कोई जो नहीं 90 आता, कुछ और आता। अब क्या होगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी एफ इंटू वी आई इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी क्या हो जाएगा वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, वी एफ हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी हमारा ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकला। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यानी 10√2 और समय 5 सेकंड लगा है, यानी 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये एक्सेलरेशन आया। सामान्य बच्चों से अगर ये सवाल पूछ दीजिएगा तो कहेगा क्या, अरे भैया 10 कोई चेंज हुआ ही नहीं, 0 एक्सेलरेशन होगा। लेकिन नहीं, देखो एक्सेलरेशन क्या आया, समझ रहे हैं ना। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि फाइनल से बना रहा है, मान लीजिए अल्फा कोण, ये फाइनल से लिखेंगे लेट एवरेज एक्सेलरेशन मेक्स, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा डेल्टा वी का, वही एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा, एन एंगल अल्फा विथ वी एफ फाइनल वेलोसिटी से, इसलिए डेल्टा, इसलिए 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ये यानी वी आई का मैग्नीट्यूड बटा वी एफ का मैग्नीट्यूड, ये दोनों 10 ही है तो कट के 1 हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर सोचो दिशा भी बदलता अब मैग्नीट्यूड भी बदलता तो एंगल का मान कुछ और आता। देख रहे हो आप, कहने का मतलब आप ये भूल जाओ कि सिर्फ मान बदलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और तीसरा क्या हो सकता है, दोनों बदल दो। अभी हमने दिशा भी बदला और मैग्नीट्यूड भी बदल देते, 10 के बजाय 20 कर देते, तो तीसरा भी उदाहरण हो जाता। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, विवेक, पंकज, ऋतिक, कपिल, नीतीश, समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है तो बताइएगा मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने एक्सेलरेशन के बारे में देखा कि डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हम आपको, पिछली क्लास में कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो अब वक्त आ गया है, हम आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। कोई समस्या हो तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए हेडिंग बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तत्क्षण, तत्क्षणिक। और स्पीड मतलब चाल। इंस्टेंट से बना है इंस्टेंटेनियस, और उसी से इंस्टेंट से बना है इंस्टाग्राम, जहां पर आप लोग फोटो वगैरह से डालते हैं। इंस्टेंट, तत्क्षण, तुरंत अपडेट करने के लिए इंस्टाग्राम है आपका। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये होता क्या है। एक फिगर हम बनाते हैं और यहीं से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई जगह है, इसका नाम ए है। यहां पर किसी व्यक्ति का घर है और ये ए से इस रास्ते से चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए कहीं बी पर पहुंचता है, बी पर।
मान लो कि ये सपोज करो कि 8 PM है, ये है एट 8 PM और ये यहां पहुंचा मान लीजिए 8:30 PM में, एट 8:30 PM, यानी ए से बी तक पहुंचने में उसने 30 मिनट का समय लगाया है, 30 मिनट्स का समय लगाया है। मान लीजिए ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है। सपोज करिए कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 किलोमीटर। सपोज करिए, सपोज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 किलोमीटर और टाइम जो लगा है ए से बी तक चलने में, वो टाइम इंटरवल जो हमारा है, टाइम इंटरवल वह है 30 मिनट्स यानी हाफ आवर। और आपसे पूछ देगा कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। जस्ट 1 मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। देखिए एवरेज स्पीड अगर निकालना होता तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही करते ना हम, टोटल टाइम, यानी हम 5 किलोमीटर में हाफ आवर से भाग दे करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये हम निकाल लेते। ये तो एवरेज स्पीड हुआ। लेकिन क्या जो व्यक्ति ए से बी तक चला है, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक चला है जो व्यक्ति, क्या वो हर समय एक समान चाल से चला होगा? ए से बी तक चलने के दौरान कहीं पर सड़क अच्छी होगी, वो साइकिल तेज चलाया होगा, कहीं पर सड़क पर जाम होगा, साइकिल स्लो कर लिया होगा, कहीं पर कोई रास्ते में मित्र मिल गया होगा, उससे बात करने लगा होगा। तो हर पल उसका स्पीड बदल रहा होगा। तो अगर आप पूछ दे कि बताओ जिस समय में 8 बजकर, ध्यान देना, 8:13 हुआ होगा, ध्यान देना 2 सेकंड हुआ होगा, उस समय में उसका स्पीड, यानी इस जगह पर उसका स्पीड क्या होगा? अगर ये पूछ दे तो कैसे जवाब दीजिएगा? अगर आप में से किसी को ये पूछा जाए तो बड़ा ही खुशी खुशी वो जवाब देगा कि सर साइकिल में अगर मीटर लगा होगा ना तो मीटर में हम देख लेंगे कितना था और बता देंगे। कभी सोचा है साइकिल में जो मीटर लगा रहेगा या मोटरसाइकिल में या किसी गाड़ी में लगा होता है वो स्पीड कैसे बताता है उस समय का? कभी सोचा? यही बात न्यूटन ने सोचा और यहीं से डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ। आप सोचते हैं डिफरेंशिएशन क्यों आया? यहीं से आया। न्यूटन ने एक आइडिया दिया। न्यूटन ने कहा कि अरे भाई, अगर हमको एक समय दे दिया है, 8:13 तो एक दूसरा समय अगर हम ले लें 8:13 और 0 और ध्यान दीजिएगा 0.001 सेकेंड ले ले, यानी 1 सेकेंड का 1000वां भाग। या इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और यानी ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जो समय का गैप है डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1, वो वास्तव में 0.01 सेकेंड का गैप है। यानी 0.01 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा का गैप है। सामान्य आदमी तो कहेगा कि अरे यार ये तो कोई गैप है ही नहीं। सामान्य आदमी कहेगा कि अरे यार ये कौन सा गैप हुआ। यानी आम आदमी को ये गैप नहीं लग रहा है सेकंड का 100वां हिस्सा, पर ये एक बड़ा गैप है। मतलब जो ही गैप है, एक छोटा सा
भले ही आम आदमी के लिए कोई गैप नहीं है, पर है तो गैप। अगर गैप नहीं होता तो डिफरेंस तो जीरो हो जाना चाहिए था, T2 माइनस T1 जीरो हो जाना चाहिए था, पर जीरो तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गैप आ रहा है ना। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? आप सोच रहे हो सर इस गैप से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, मैं एक अगला पेज लेके दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि गैप लेने से क्या हो जाएगा। जरा देखिए गैप लेने से क्या हो जाएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई आदमी अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चला रही है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा तो 120 गुना 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 100/3 यानी 33.3 मीटर पर सेकेंड। यानी जब वो व्यक्ति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है तो वास्तव में एक सेकंड में 33.3 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 33.3 मीटर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड में चल रहा है 33.3 मीटर, तो बताइए 1/10 सेकंड में कितना चलेगा? तो ये 33.3/10 यानी 3.33 मीटर चल जाएगा। और वो एक सेकंड के 100वें हिस्से में कितना चल जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये 3.33/10 यानी 0.333 मीटर, यानी 0.33 मतलब 33.3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर इतना बड़ा होता है 100 सेंटीमीटर, तो 33 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना होगा, करीब इतना। देख रहे हैं आप? यानी इतना दूरी एक सेकंड के 100वें हिस्से में गाड़ी चल रही है। तो उस 100वें हिस्से में जो दूरी चली, उस दूरी को उस 100वें हिस्से के समय से भाग दे दें तो जो आएगा वो उस समय का स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस, कि वो समय आम आदमी को लगेगा ही नहीं कि कोई समय का गैप है। न्यूटन का आइडिया समझ में आया? क्या कहा न्यूटन ने? कहा कि एक समय जो दिया है वो, और उसके आगे एक इतना छोटा समय लो कि आम आदमी को उस समय का गैप लगे ही नहीं। उस छोटे से समय में जो छोटा सा दूरी चलेगा, उस दूरी को और उस समय का जो रेशियो होगा, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम यहां पर इस बात को समझाते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं। हाँ पंकज जी, सुमित, चलिए तो शुरू करते हैं। हम यहां लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम यहां लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लिखेंगे यहां से कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इफ डेल्टा टी यानी समय का गैप करीब करीब जीरो हो, बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब करीब करीब जीरो हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन डेल्टा एस जो दूरी है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। डेल्टा एस becomes very small, becomes small. In this case, the ratio of a small distance travel to a small time taken is called instantaneous speed. मैं इसे थोड़ा यहां पर समझाऊं मैथमेटिकली। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी हैव, आप क्या जानते हो? एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या जानते हो? डेल्टा एस, चला गया दूरी बटा लगा समय।
और देयरफॉर इंस्टेंटेनियस जब जानेंगे आप, शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस स्पीड जब जानेंगे आप, यानी v बराबर की एवरेज का साइन हट गया, तो यहां पर समय जो है उस गैप को, जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि छोटा कर दो, तब जो छोटा दूरी चलेगा, तब जो दूरी और जो समय का रेशियो होगा वो होगा। और आपको मैंने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में सिखाया है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डेल्टा टी, ये होता है हमारा डी एस बाई डी टी, यानी v इक्वल टू क्या निकल गया, डी एस बाई डी टी। यानी अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना है तो दूरी का, डिस्टेंस का जो टाइम के साथ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लो, आपको निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी यहां पर लिखेंगे डेट इज, अर्थात इफ वी डिफरेंशिएट द डिस्टेंस with respect to time, we get instantaneous speed। देखिए क्या आइडिया दिया न्यूटन ने कि समय का गैप जो है उसको बहुत छोटा कर दो, तब जो छोटा दूरी चलेगा वो छोटे दूरी और छोटे समय का अनुपात। ये जो डी लग गया, डी मतलब बहुत छोटा दूरी बटा बहुत छोटा समय, वो रेशियो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आया कि नहीं? एक बार बताइए, हम एक क्वेश्चन एग्जांपल करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं हम। एग्जांपल क्या कहा कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल varies with time according to equation s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, where t is in second and s is in meter, then find, निकालो, acceleration of particle at एक में t बराबर 0, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी बाबू, एक्सेलरेशन, फाइंड स्पीड दो में t बराबर 2 सेकेंड। देखिए जैसे एक सवाल में t बराबर 0 सेकेंड एक समय पर पूछ रहा है, फलाने समय पर बताओ, फलाने समय पर, वो इंस्टेंटेनियस हो गया। अब फलना समय से फलना समय के बीच में तो एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में अंतर समझ में आ रहा है? देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस पहले पढ़ाया जा चुका है, सिखाया जा चुका है। आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, उसमें देखिएगा 11th 2024 के 11th वाला जो ग्रुप होगा, लाइव क्लास में जाकर देखिएगा, उसको खोलिएगा, उसमें आपको पूरा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सारा कुछ दिखेगा। ओके, चलिए।